आज का हमारा टॉपिक है मानव दांत। तो भैया दांत क्या होते हैं, यानी ह्यूमन टीथ। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन टीथ के बारे में कि दांत कैसे बने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दंत सूत्र क्या होता है, कौन से दांत काटने के काम में आते हैं, कौन से फाड़ने के काम में आते हैं। तो इन सभी प्रकार को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा लास्ट तक, तभी आपको एकदम अच्छे से दांतों के बारे में क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं कि दांत होते क्या हैं, यानी ह्यूमन टीथ क्या होते हैं। तो भैया दांतों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। सबसे पहली बात तो खाने पीने में, और खाने पीने के साथ साथ चेहरे की सुंदरता भी काफ़ी हद तक डिपेंड करती है दांतों के ऊपर। अगर दांत ही नहीं रहेंगे तो आपका चेहरा एकदम धंसा पिचका टाइप का दिखेगा और अजीबोगरीब टाइप का चेहरा हो जाएगा आपका, ऐसे एकदम जैसा बिना दांतों के आप अजीब टाइप के ही दिखेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इसका निर्माण क्या होता है। तो दांतों का निर्माण कठोर ऊतकों से बना होता है। अलग अलग घनत्व के कठोर ऊतकों से इसका निर्माण होता है। और दांत का अध्ययन हम लोग जिस विज्ञान में करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। अब बात कर लीजिए कि अगर सबसे ज़्यादा क्षति किससे पहुंचती है, तो दांतों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है फ्लोरीन से। अब फ्लोरीन से सबसे खतरनाक वाला दांतों का नुकसान पहुंचता है। फ्लोरीन गैस क्या करती है, सबसे भयानक मात्रा में दांतों को नुकसान पहुंचाती है। अब दांत ना दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक टाइप ऐसा होता है, हम गेस करिए हमारा ये क्या है, दांत है। अब हमारे दांत में दो हिस्से होते हैं, दो। पहले हिस्से को हम लोग बोलते हैं इनेमल हिस्सा और दूसरा होता है डेंटाइन। तो ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसे हम लोग बोलते हैं डेंटाइन, और ये जो बाहर वाला हिस्सा देख रहे होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं इनेमल। इनेमल ये बाहरी परत है दांतों की, और ये अंदर की परत है। अंदर की परत बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, यानी यहाँ पे ठंडा गर्म वगैरह सब कुछ महसूस हो जाएगा अच्छे से, जबकि बाहर वाली परत इतनी सेंसिटिव नहीं होती जो इनेमल की बनी होती है। ठीक है, बहुत से लोगों को ठंडा गर्म पानी वगैरह टच होता है तो वो दिक्कत तब होती है उनकी, जब वो ऊपर की ये इनेमल वाली परत क्या होती है, हट जाती है। अंदर वाले डेंटाइन में ही उनको समझ आता है कि ठंडा गर्म वगैरह पानी जो भी लग रहा है दांतों में टच होने पर अजीब सी झंझनाहट टाइप की लगती है। तो जो दांतों का बाहरी भाग है वह बना होता है इनेमल का, और इनेमल में भी क्या, तो कैल्शियम एपिटाइट का बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ हम मान सकते हैं। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ। और आंतरिक हिस्सा किसका बना होता है, तो आंतरिक हिस्सा बना होता है इसका डेंटाइन का। डेंटाइन जो ये आंतरिक हिस्सा है, ये वाला इतना वाला पार्ट, ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। और ये जो ऊपर वाला इनेमल है यानी ये वाला हिस्सा बना होता है कैल्शियम एपिटाइट का। ठीक है, अब दूध के दांत क्या होते हैं, तो दूध के दांत दो प्रकार के दांत हो जाएंगे। एक ऐसे दांत हो जाएंगे जो है टूटने के बाद वापस से निकलेंगे नहीं, और दूसरे ऐसे दांत हो जाएंगे जो टूटने के बाद निकलते हैं। टूटने के बाद ना निकलने वाले दांतों को हम लोग दूध के दांत बोलेंगे, जो कि जनरली सामान्यतया अगर देखा जाएगा तो 12 से 14 साल की एज तक ये दूध के दांत टूट के जो बाकी दांत होते हैं ना टूटने वाले वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। 12 से 14 साल की एज में ये दांत टूट जाते हैं पूरी तरीके से। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो संख्या में ये कितने होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है, और बात करें मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल की, तो पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत तो इंसान के और 20 भी इंसान के ही हैं। लेकिन ये 20 कौन से होते हैं, जो बचपन में हम लोग टूट के गिरा दिए होते हैं। ठीक है, जो गिर चुके होते हैं आपके दांत। तो कुल मिला के कितने हो गए, 32 और 20 मिलके 52 दांत हो गए। ठीक है, पूरे जीवन काल की बात करेगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा दांतों का चित्र देख लेते हैं कि ये हमारा क्या है, यह दांत ही है पूरा। यहाँ पे आपको अच्छे से बनाया गया है दांत के बारे में कि दांत हमारा किस प्रकार से दिखता है। दांत, अब बात करते हैं दांतों के प्रकार की। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांतों की प्रकार की अगर बात करेंगे तो दांतों के प्रकार में कितने होते हैं, 4 टाइप के दांत पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि इन सभी दांतों के अलग अलग हिस्से के कार्य क्या हैं। इंसीजर किसको बोलते हैं, तो ध्यान से देखेंगे ना इधर अगर, तो ये जो दो नुकीले दांत पाए जाते हैं इनके बीच में संख्या में 4 दांत पाए जाते हैं बीच में, 1 2 3 और 4। तो इन चारों दांत, यही जो 4 दांत होते हैं आगे के, ये इंसीजर कहलाते हैं। और हिंदी होती है इनकी कृंतक, इनको कृंतक बोलते हैं हिंदी में। इनका काम क्या होता है इन चारों दांतों का, तो इनका मेन काम होता है भोजन को काटना, और यह नाक की सीध में पाए जाते हैं, इसलिए इनको नोज टीथ भी बोला जाता है।
तो संख्या में कितने होंगे, यह ऊपर वाला हिस्सा मान सकते हैं हम लोग या फिर नीचे का हिस्सा मान सकते हैं, ठीक है। चाहे ऊपर का मान लो चाहे नीचे का मान लो, अगर ऊपर में 16 है तो नीचे भी ऐसे ठीक हो जाएंगे 16, यानी अगर हम एक साइड लेके चलेंगे, एक साइड के हिसाब से हम काउंट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके 2 से कि कितने दांत है, ठीक है। यानी कृंतक की संख्या कितनी है आगे 4। अब बात करेगा पूरे मतलब पूरे मुंह में कितने कृंतक होते हैं, तो 4 ऊपर के और 4 नीचे के, यानी संख्या में हो जाएंगे 8। उनका काम होता है भोजन को काटना। दूसरे दांत है कैनाइन, ये जो लंबे और नुकीले दांत दिखते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कैनाइन। इनको हिंदी में बोलते हैं हम लोग रदनक, रदनक। इनका काम क्या होता है, दिखने में बहुत ही खतरनाक नुकीले होते हैं। इनका काम क्या होता है, भोजन को फाड़ना, यानी फाड़ने का काम कौन करता है, कैनाइन करता है। मांसाहारी जीवों में आपने देखा होगा ये दांत क्या होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, शेर वगैरह हो गए। इन सभी जीवों में ये जो दांत क्या होते हैं, एकदम भयानक मात्रा में निकले होते हैं, जिनसे वो क्या करते हैं, अपने शत्रुओं का या अपने भोजन का शिकार बहुत ही आसानी से करते हैं, फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो अब इन टीथ को क्या बोला जाएगा, तो ये टीथ जनरली अगर देखा जाएगा तो आप लोगों की आंख के ठीक नीचे पाए जाएंगे। आंख से नीचे अगर अपनी उंगली को लेकर आएंगे तो हमें मिल जाएंगे क्या, कैनाइन। तो इनको हम लोग बोल देंगे आई टीथ के नाम से भी बोल देंगे। और संख्या में कितने होंगे, तो 2 ऊपर के और 2 नीचे के, तो कुल कितने हो जाएंगे 4। एक साइड की बात करेगा तो 2, पूरे मुंह की बात करेगा तो 4। अब आते हैं तीसरे प्रकार पे। तो तीसरा प्रकार है अपना प्रीमोलर। प्रीमोलर को ही हिंदी में बोलते हैं हम लोग अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। अब ये अग्र चवर्णक दांत क्या है, तो इनका कार्य क्या होता है, भोजन को चबाना। ये बीच में आप 2 दांत देख रहे होंगे जो नीले कलर से दिख रहे हैं इधर, इन दोनों दांतों को हम लोग क्या बोलते हैं, अग्र चवर्णक। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 2 बाईं ओर और 2 दाईं ओर, कुल मिला के 4 हो गए। और ऐसे ही ठीक नीचे भी होगा, तो यानी कुल संख्या की बात करेगा अगर, तो कितने अग्र चवर्णक, तो कुल संख्या में हो जाएंगे 8। एक हिस्से की बात करेगा तो एक हिस्से में संख्या हो जाएगी 4, ठीक है। अब इन मोलर्स की कुछ खास बात होती है कि ये छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ये जो प्री मोलर है, प्री मोलर दांत छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते। इनको हम लोग चिक टीथ के नाम से भी जानते हैं। संख्या कितनी हो जाएगी, तो देख लीजिए 2 इधर है 2 इधर है, कुल मिला के 4 हो गया एक साइड में, तो दूसरी साइड में भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। अब तीसरे प्रकार की दांत के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मोलर। मोलर, मोलर की हिंदी होती है चवर्णक। क्या होती है, चवर्णक। अभी चवर्णक कितने होते हैं, तो चवर्णक 3 होते हैं पीछे साइड के। चवर्णक में भी हम लोग इनको क्राइटेरिया डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर और थर्ड मोलर। फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर और थर्ड मोलर, ठीक है। अब जो ये थर्ड मोलर है, ये थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता, ठीक है। बाकी के ये दोनों मोलर बच्चों में आराम से मिल जाते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि मोलर बच्चों में पाए जाते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ भैया बच्चों में पाए जाते हैं। कौन सा मोलर नहीं पाया जाता, तो थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाए जाते। और क्या नहीं पाया जाता, तो ये जो प्री मोलर है, यह प्री मोलर दांत भी किस में नहीं पाया जाता, छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता। इस चवर्णक यानी ये जो मोलर है, इसे हम लोग विजडम टीथ के नाम से भी जानते हैं, बुद्धि के दांत से भी नाम से जानते हैं, यानी बुद्धि का दांत भी इसको हम लोग बोलते हैं। गांव वगैरह में ज़्यादातर कहावत कही जाती है कि अगर ये वाले दांत निकलते हैं तो भैया एक तरफ बुद्धि आ गई। बुद्धि आने का मतलब क्या हुआ है, बुद्धि का दांत आने लगता है। आने की एज क्या है, तो भैया किसी को 18 साल में भी आ सकता है, सामान्यतः देखा जाएगा तो 22 से 24 साल के बीच में आ जाएगा आराम से। और आने को तो किसी को 18 साल में भी आ सकता है दांत, 18, 19, 20 में, ठीक। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है इसका आने का, लेकिन फिर भी हम मान के चलेंगे कि 22 से 24 की एज में यह दांत आराम से निकल आते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। एक लास्ट टॉपिक बचता है डेंटाइन फार्मूला। डेंटाइन फार्मूला भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि डेंटाइन फार्मूला या फिर दंत सूत्र किस प्रकार से निकाला जाता है। तो दंत सूत्र जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई गई इधर अभी तक, यहाँ पे आप इनका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास कि दांतों के प्रकार के बारे में अगर बात करेगा तो कितने थे। इंसीजर भोजन को काटने का काम करता था। कैनाइन क्या करेगा, भोजन को फाड़ने का काम करेगा, मांसाहारी जीवों में लंबा पाया जाएगा। प्रीमोलर क्या हो जाएगा, इसे हम लोग अग्र चवर्णक बोलेंगे, जो भोजन चबाने में मदद करेगा, बच्चों में नहीं पाया जाता इसलिए हमको इसको, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चिक टीथ के नाम से जाने जाते हैं,
संख्या में कितना हो जाएगा, तो 8 होता है, ठीक है। मोलर की बात करेगा अगर, तो मोलर कितने हो जाएंगे, तो मोलर भी अपने पास कितने हैं, 3 दोनों साइड में थे, तो कुल मिला के 6। देखिए ना, इधर भी कितने हैं, 1 2 और 3 इधर, और 3 दूसरी साइड में, 3 दूसरी साइड में मिला के कितने हो गए टोटल में 6, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, दंत सूत्र। तो दंत सूत्र किस प्रकार से निकाला जाता है, आइए हम आपको सिखा देते हैं। यहीं पे ऊपर वाले एक हिस्से को हम लोग ऐसे ठीक 20 से पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और एक साइड के हिस्से में दांतों की संख्या को हम लोग आराम से काउंट कर लेंगे। इसी हिसाब से दंत सूत्र को हम लोग रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें पूछा जाता है कि डेंटाइन फार्मूला में बताया जाता है कि इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर की जो रेशियो है एक साइड में, मतलब ऐसे ऐसे हम दांत बनाए थे, जो भी बने थे उसके एक साइड को ठीक से बीच में बांट के इधर के जितने दांत हैं उनको हम लोग आराम से काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो इंसीजर की संख्या कितनी होती थी अडल्ट में, सामान्य वयस्क व्यक्ति में, तो कुल मिला के 4, एक हिस्से में कुल मिला के 4, 20 से बांट देंगे तो कितना हो जाएगा 2। कैनाइन कितने होते थे एक साइड में, तो एक इधर होता था एक इधर होता था, तो एक साइड में कितना हुआ 1। प्री मोलर की संख्या, तो प्री मोलर एक साइड में 2 इधर होते थे और 2 कहाँ होते थे इधर, ठीक है। तो एक साइड में कितना है 2। और मोलर की संख्या कितनी थी, तो हम लोग देखे थे मोलर की संख्या कितनी थी, 3 थी, 3 मोलर पाए जाते थे, तो यहाँ पे 3 लिख दिया गया, ठीक ऊपर नीचे भी वही लिख दिया जाएगा। बात करेगा चाइल्ड में यानी बच्चों में, तो इंसीजर कितने पाए जाते थे 2, कैनाइन भी कितना पाया जाएगा 1, लेकिन प्री मोलर की बात करेगा यानी ये दोनों दांत की बात करेगा तो ये दोनों दांत कहाँ नहीं पाया जाता था, बच्चों की नहीं पाया जाता था, इसलिए इनकी संख्या हम क्या लिख देंगे 0। और मोलर की बात करेगा तो मोलर में हम लोग यहाँ 2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो थर्ड मोलर था वह भी बच्चों में नहीं पाया जाता था, थर्ड मोलर भी बच्चों में नहीं पाया जाता था, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से दांत को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।